जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बहुत जल्द 500 रुपये के लेवल को टच कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इस समय कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों की बात करें, जैसे आईआईएफएल हुआ और उसके बाद अगर जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इन शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है कुछ आरबीआई के एक्शन की वजह से। तो उस केस में जियो फाइनेंशियल इस समय जो नई कंपनी है वहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नज़र आ रहा है और कुछ कंपनी के परफॉर्मेंस भी अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो इस केस में जियो फाइनेंशियल पे विशेष ध्यान बना के चल सकते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी के शेयर की जो लो था वो 324 का था और कंपनी के शेयर 337 के हाई को टच किया। और 52 वीक की बात करें तो 202 का लो और 348 का हाई कंपनी ने लगाया है। और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में जो 2 मार्च का परफॉर्मेंस था वो 328 का था, फिर 4 मार्च को गिरावट हुई और शेयर 322 पे ट्रेड कर रहे थे और 5 मार्च को इसमें और गिरावट देखने को मिली और शेयर 321 के भाव पे पहुंच गए। लेकिन 6 मार्च को इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 7 मार्च को शेयर 2.3% की तेज़ी के साथ 333 रुपये पे ट्रेड करते हुए नजर आए। अब म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी इस मंथ के आंकड़े निकल के आए तो इसमें 9 म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी की और 4 ने सेलिंग की। तो इस हिसाब से बिल्कुल देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का बड़ा रुझान निकल के आ रहा है जियो फाइनेंशियल की तरफ से। तो इसमें जो बड़ी कंपनियां शामिल हैं उनकी हम बात करेंगे, तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताना चाहूँगा कि कितना कितना इन कंपनियों ने परचेजिंग की है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 15,663 करोड़ और इस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 3,539 करोड़, निपॉन इंडिया ने 14,166 करोड़, क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर ग्रोथ ने 7,237 करोड़ की परचेजिंग की है। क्वांट लार्ज कैप फंड रेगुलर ने 535 करोड़ की परचेजिंग की है। क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ग्रोथ ने 1,689 करोड़ की परचेजिंग की है। क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 1,455 करोड़ की परचेजिंग की है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 45,894 करोड़ रुपए लगाए हैं और निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड ने 2,917 करोड़ के परचेजिंग की है और निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड ने 166 करोड़ की। क्वांट फंड रेगुलर ग्रोथ ने 1,602 करोड़ की परचेजिंग और क्वांट वैल्यू फंड ने 1,116 करोड़ की परचेजिंग की है। तो इस हिसाब से सारी कंपनियों ने 8-9% से ज़्यादा के स्टेक बढ़ाए हैं। इसी के साथ क्वांट बिजनेस साइकिल फंड ने 1,042 करोड़, कैनरा रैबको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 9,773 करोड़, कैनरा रैबको ईएलएसएस टैक्स सेवर रेगुलर पेआउट फंड ने 7,154 करोड़, कैनरा रैबको वैल्यू फंड ने 1,097 करोड़ की परचेजिंग की है। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड रेगुलर ने 2,543 करोड़, क्वांट एब्सोल्यूट फंड ग्रोथ 1,677 करोड़, क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड 214 करोड़, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड 77,011 करोड़, सुंदरम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने 1,186 करोड़ की परचेजिंग की है। तो और अगर इसके बाद बात करें तो एसबीआई ने भी इसमें बड़ा खरीदारी की है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर 23,572 करोड़, सुंदरम इक्विटी सेविंग फंड 716 करोड़, एचडीएफसी टॉप 100 फंड ग्रोथ 30,979 करोड़, बड़ौदा बीएनपी परिवास मल्टी कैप फंड 2,195 करोड़, सुंदरम डिविडेंड यील्ड फंड 782 करोड़। म्यूचुअल फंड ने भर भर के खरीदारी की है। एसबीआई मंगलम केनरा फंड 560 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ 7,406 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ ईएलएसएस 14,997 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड 19,588 करोड़ की बड़ी खरीदारी। और अगर इस हिसाब से देखें तो जो फंड हाउस का बिल्कुल रुझान इस कंपनी के ऊपर बढ़ा है और इसी के साथ साथ जो कंपनियां और निकल के आई उसमें आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड फंड 6,866 करोड़, एसबीआई ब्लू चिप फंड रेगुलर 43,272 करोड़, इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 2,516 करोड़, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड 6,039 करोड़, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड 13,344 करोड़।
और इस हिसाब से देखें तो मतलब बिल्कुल कई कंपनियां हैं जो बिल्कुल अपने परचेजिंग को बढ़ाती गई हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बड़ी ख़रीदारी निकल के आ रही है और इसी के साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका भी बड़ा स्टेक इस कंपनी में निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो ये कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ दिखाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंपनी का कामकाज तो कंपनी मतलब धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाती जा रही है और ये पूरी तरह से अभी धरातल पे उतरा नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो सोचने का नज़रिया है, कंपनी हर क्षेत्र में निवेश कर रही है। कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के जितने भी क्राइटेरिया हैं सबको फॉलो करते हुए मतलब अपने आप को बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर रही है और जितने ज़्यादा सेक्टर ये इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें धीरे धीरे ग्रोथ भी करती हुई नज़र आ रही है। और जैसा आप सभी को पता है कि रिलायंस की कंपनी है तो इनके पास पैसे की कोई कमी है नहीं, तो इस हिसाब से हम पूरी तरह से बात कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में जो बड़ी कंपनियां हैं सभी को टक्कर देती हुई नज़र आएगी। तो जियो फाइनेंशियल पे बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं। एक बार पाइवट लेवल की बात कर ले तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 306 का है लास्ट सपोर्ट, और रजिस्टेंस जो बनेगा वो 348 का बनेगा। तो अगर 348 के लेवल को शेयर तोड़ता है तो फिर 369, फिर उसके बाद सीधे 390 के लेवल पे आने वाले समय में जाता हुआ ये शेयर नज़र आएगा। तो इस हिसाब से जो फरवरी माह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बिल्कुल दमदार निकल के आ रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फ़ंड की ज़बरदस्त बाइंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिली है, तो यहाँ पे बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं।